अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाज़मीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की चंद एक अहम तरीन अपडेट्स है जो कि आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस में इजाफे के हवाले से या फिर ईद से कबल तनख्वाह और पेंशन की अदायगी के हवाले से बड़ी खबरें सामने आ गई हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की पहली बड़ी खबर और खुशी की खबर यह है कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन को ईद से कबल तनख्वाह और पेंशन देने का ऐलान कर दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इससे पहले चारों सूबाई हुकूमतों ने इस हवाले से पहले से ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तनख्वाहों की एडवांस में अदायगी के हवाले से। तो अब वफाकी मुलाजमीन और वफाकी पेंशनर्स के लिए भी बड़ी खबर आ गई है कि सूबाई तर्ज पर जिस तरह से सूबों में एडवांस तनख्वाह और पेंशन दी जा रही है, तो सेम टू सेम उसी तर्ज पर वफाकी मुलाजमीन और वफाकी पेंशनर्स को भी ईद से पहले तनख्वाह और पेंशन की अदायगी के हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो जिसके तहत तकरीबन 21 मार्च से लेकर 25-26 मार्च तक मुलाजमीन और पेंशनर्स को उनकी जो तनख्वाहें हैं, उनकी जो पेंशन है, उसकी अदायगी के हवाले से अहकामात जारी कर दिए गए हैं ईद उल फितर के पेश नज़र। वजारत खजाना ने कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स को मरासला जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों और पेंशन ईद से कबल अदा करने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा आज की दूसरी बड़ी खबर है कि मुलाजमीन के लिए टैक्स कटौती की नई तरमीम मुतारफ और इस हवाले से बिल पेश कर दिया गया है जी पंजाब असम्बली में। तो जी हाँ नाज़रीन गिरामी, रूल 17A लिव इन कैशमेंट और पेंशन इस्लाहात के बाद सूबा पंजाब की सूबाई हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके के गिर्द जो शिकंजा है वो मजीद कस दिया है और सूबा पंजाब में मुलाजमीन के लिए टैक्स कटौती की नई तरमीम मुतारफ करवा दी है। पंजाब असम्बली में पेश होने वाला बिल पंजाब फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 के नाम से जाना जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिंग अफसर मुलाजमीन की तनख्वाह में से टैक्स कटौती का पाबंद होगा। बिल के मतन के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटिंग अफसर टैक्स खजाने में जमा करवाएगा। हर सरकारी या प्राइवेट अदारे का डिस्ट्रीब्यूटिंग अफसर टैक्स कटौती और खजाने में जमा करवाने का पाबंद होगा। अगर ऑफिसर गफलत गफलत बरतेगा तो खुद उस टैक्स की रकम अदा करेगा। यानी कि अब जितने भी सरकारी मुलाजम हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर के मुलाजम हैं, तो उनकी तनख्वाह को जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर डिलीवर कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी सैलरी में से, उनकी पे में से कटौती कर लेंगे और उसके बाद उनकी तनख्वाह जो है वो जारी करेंगे। और जो टैक्स है, तनख्वाहों में से जो कटौती होगी, जो टैक्स वो इकट्ठा करेंगे, वो हुकूमत को हुकूमती खजाने में जमा करवाएंगे। तो इस बिल का मकसद है कि टैक्स चोरी को रोका जाए और सरकारी खजाने की, कौमी खजाने की जो आमदन है उसको बढ़ाया जाए। तो इसके अलावा देखा जाए तो वजारत खजाना की जानिब से एक बड़ा ऐलान सामने आ गया। आपको बताते चले कि कल से एक खबर ब्रेक हो रही है कि बजट में वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। ये बयान जी मंसूब किया जा रहा है वजारत खजाना से कि वजीर खजाना जनाब मोहम्मद औरंगजेब ने इस हवाले से बयान किया है कि आने वाले बजट में तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। तो ये सवाल जब किया गया है वजारत खजाना से कि इसकी सच्चाई क्या है, इसकी क्या हकीकत है, तो इसका जो तहरीरी जवाब उन्होंने जमा करवाया है, तो उसमें उन्होंने वाज़ेह करवाया है कि तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से इस टाइम पे कोई तजवीज़ भी ज़ेरे गौर नहीं है। जिसके बाद जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं जो कि आने वाले बजट से उम्मीदें लगाए बैठे थे, और इसके अलावा अगीगा का जो रिसेंटली हुकूमत के साथ मुआहिदा हुआ है, जिसमें अगीगा कायदीन से आने वाले बजट में तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस में ना सिर्फ इजाफा बल्कि बड़े बड़े इजाफे के मुआहिदे और वादे किए गए थे। जिसमें राना सनाउल्लाह साहब जो कि सीनियर वजीर हैं, यानी कि सीनियर पर्सन हैं इस हुकूमत के, तो उन्होंने भी इस हवाले से बाकायदा तौर पर ऐलान किया था। ना सिर्फ ऐलान किया था बल्कि अगीगा और हुकूमत का जो मुआहिदा हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसका बाकायदे से रिटर्न फॉर्म में भी स्टेटमेंट जारी की गई थी। तो जिसके बाद ना सिर्फ रहमान अली बाजवा बल्कि जुमला जितने भी मुलाजमीन हैं वो पूरी उम्मीद थे कि आने वाले बजट में मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। तो लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई तो मुलाजमीन बहुत ज़्यादा मायूस हुए कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो अब वजारत खजाना की जानिब से जो बयान जारी किया गया है कि वजीर खजाना ने कौमी असम्बली में तनख्वाहों और पेंशन में आने वाले बजट में इजाफे के हवाले से कहा है कि तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से कोई तजवीज़ भी ज़ेरे गौर नहीं है। तो इस बयान की वजारत खजाना की जानिब से क्लैरिफिकेशन ये सामने आ रही है कि वजीर खजाना ने इस हवाले से कौमी असम्बली के फोरम पे कोई बयान भी जारी नहीं किया। और अब बाकायदा से वजारत खजाना की जानिब से वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की असम्बली बयान की वजाहत जारी की गई है, जिसमें वजारत खजाना ने यह क्लैरिफाई किया है कि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जानिब से ये जो बयान मंसूब किया जा रहा है वजीर खजाना की
वज़ीर ख़ज़ाना के साथ जो बयान जोड़ा जा रहा है, तो इस हवाले से असेंबली में वज़ीर ख़ज़ाना ने तो कोई बात ही नहीं कही और ना ही पेश किए रिवीजन के हवाले से कोई बात हुई है। और इस टाइम पे जो खबरें फैलाई जा रही हैं, ये तमाम खबरें फेक हैं, ये गलत हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये आपके सामने तमाम मुलाज़मीन के सामने वाज़ेह हैं कि इस हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना ने बयान दिया था कि इस हवाले से तनख्वाहों और पेंशन में इज़ाफ़े के हवाले से कोई तजवीज़ भी ज़ेर गौर नहीं है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि वज़ीर ख़ज़ाना ने ये बयान तो जारी किया हो, लेकिन उन्होंने इस हवाले से बात कही हो कि फ़िल वक़्त तनख्वाहों और पेंशन में इज़ाफ़े के हवाले से कोई तजवीज़ भी ज़ेर गौर नहीं है और इस बयान का बजट के साथ कोई ताल्लुक ना हो। तो ये तो पता चलेगा आने वाले बजट में कि इस बयान की क्या हकीकत है और मुलाज़मीन के साथ आने वाले बजट में क्या हाथ किया जाता है।